हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है सम्राट प्रहलाद की न्याय प्रियता। स्वयंवरा केशनी कन्या के लिए विरोचन और सुधन्वा का विवाद। ब्राह्मण महत्व वर्णन। सम्राट प्रहलाद की भगवत भक्ति और धर्म पारायणता तो प्रसिद्ध ही है, किंतु उनकी न्यायशीलता भी किसी न्यायशील सम्राट से कम न थी। प्रत्युत उनके समान न्यायशील शासक किसी इतिहास में कदाचित ही कोई मिलेगा। राजा में सत्य की बड़ी भारी आवश्यकता होती है। सत्यहीन शासक का कोई मित्र नहीं होता और उसके सपरिवार का सर्वनाश हो जाता है। जिस प्रकार लाठी लेकर चरवाहे अपने पशुओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार किसी पर प्रसन्न होकर देवता लोग उसकी रक्षा नहीं करते, बल्कि वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको सद्बुद्धि देते हैं। सुबुद्धि प्राप्त होने पर मनुष्य सच्चरित्र और सत्यवादी होकर अपने धर्म की रक्षा करते हैं एवं वह सुरक्षित धर्म उनकी सब प्रकार से रक्षा करता है। सम्राट प्रहलाद की न्यायप्रियता की अनेक उदाहरण हैं। उनमें सबसे अधिक महत्व का उदाहरण राजकुमार विरोचन और ऋषि कुमार सुधन्वा के प्राणपण वाले झगड़े का है। पांचाल देश में अत्यंत रूपवती केशनी नाम की एक कन्या थी। वह कन्या स्वयंवरा थी और उसके पाने के लिए न जाने कितने राजकुमार और ऋषि कुमार पागल से हो रहे थे। स्वयंवर होने की तिथि के पहले ही उसकी सेवा में अपनी अपनी गुण गरिमा प्रकाशित करने के लिए नित्य ही लोग जाया करते थे। जितने लोग उसके पास पहुंचे थे, उन सब में से उसका हृदय ऋषि कुमार सुधन्वा की ओर अधिक झुका था। एक दिन उसकी सुंदरता पर मोहित होकर दैत्य ऋषि प्रहलाद के सुपुत्र राजकुमार विरोचन भी उसके पास जा पहुंचे और उससे अपने को वरण करने की विनीत याचना की। विरोचन एक छत्र सम्राट के प्यारे पुत्र थे, विद्वान और बुद्धिमान भी थे। उनमें सभी गुण थे और उनके पिता का सुर असुर दोनों ही समुदाय में बहुत मान था। किंतु उनमें एक बहुत बड़ा दोष था और वह था आत्म अभिमान। उनके हृदय में इसी कारण देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति भक्ति नहीं थी, प्रत्युत द्वेष के भाव थे। वे अपने सामने किसी को भी विद्वान, ज्ञानी और कुलीन नहीं समझते। रूपवती केशनी न तो वर्तमान काल की सी ही विद्वान, ज्ञानी और स्वेच्छाचारिणी शिक्षिता युवती थी और न अपनी कुल, धर्म और सदाचार को तिलांजलि देकर ही स्वयंवरा हुई थी। केशनी विदुषी थी, विवेक संपन्ना थी, राजनीति पटु और बुद्धिमती थी। वह अपने विचारों में दृढ़ और निर्भय थी। उसने राजकुमार विरोचन से कहा, हे राजकुमार, आप में अन्य सभी योग्यताएं विद्यमान हैं, किंतु आपके कुल की योग्यता के संबंध में मुझे संदेह है। विवाह के संबंध में जितनी योग्यताएं बतलाई गई हैं, उनमें सबसे बड़ी योग्यता कुल की है। अब तक मेरी दृष्टि में मेरे वरने योग्य वर महर्षि अंगिरा के सुपुत्र ऋषि कुमार विद्वान सुधन्वा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। हे राजकुमार, आप ही बतलावें कि कुल में ब्राह्मण श्रेष्ठ है या दैत्य। यदि दैत्य की अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो मैं ऋषि कुमार सुधन्वा के साथ विवाह क्यों न करूं? विरोचन ने कहा, हे विदुषी केशनी, मैं केवल तुम्हारी सुंदरता पर ही नहीं, तुम्हारी गुण ग्राहकता और विद्वत्ता पर मुग्ध हूँ। तुमने विवाह के संबंध में जो कुल का प्रश्न उठाया है, वह बड़े महत्व का और आवश्यक है। तुम जानती हो कि मैं महर्षि मरीचि के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और प्रजापति कश्यप जी मेरे प्रपितामह हैं। अतएव सुधन्वा के कुल की अपेक्षा मेरा कुल श्रेष्ठ है। इसके सिवा स्वयं मैं भी सुधन्वा की अपेक्षा श्रेष्ठ हूँ। मेरे पिताजी अखिल भूमंडल के सम्राट हैं। ब्राह्मण और देवता हमारे सामने किस गिनती में हैं? केशनी ने कहा, हे विरोचन, कुल की परीक्षा कोई कठिन बात नहीं। कल प्रातःकाल ऋषि कुमार सुधन्वा मुझे लेने के लिए आएंगे। उस समय आप भी आवे। आप दोनों महापुरुषों के सामने
मैं इस बात की परीक्षा करूंगी कि कुल के विचार से ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा दैत्य। विरोचन ने कहा, हे कल्याणी, हे धर्म भीरु, तुम जो कहती हो मैं वही करूंगा। प्रातःकाल जब सुधन्वा आएगा तब मैं भी आऊंगा और तभी तुम हम दोनों के कुल की परीक्षा करना। विरोचन यह कह अपने स्थान को लौट गया। उसको रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही अपने नित्य कृत्य से निवृत्त होकर वह केशिनी के यहाँ जा पहुंचा। उसी दिन स्वयंवर होने का शुभ मुहूर्त था। स्वयंवर के लिए सुंदर मंडप सजाया गया। केशिनी उस समय अपने निवास स्थान पर थी। वहीं पर विरोचन भी जा पहुंचा। केशिनी ने राजकुमार को यथोचित शिष्टाचार के साथ बैठाया। थोड़ी ही देर के बाद ऋषि कुमार सुधन्वा वे स्वयंवर मंडप में जा पहुंचे। स्वयंवर मंडप में सन्नाटा देख सुधन्वा भी केशिनी के निवास स्थान पर चला गया। केशिनी ऋषि कुमार सुधन्वा को आते देख उठकर खड़ी हो गई और आसन, अर्घ्य, पादार्थ द्वारा उसका सत्कार करने लगी। यह देखकर राजकुमार विरोचन द्वेषवश मन ही मन जलने लगा। विरोचन ने ऋषि कुमार सुधन्वा को प्रणाम तो नहीं किया, परंतु उसे अपने आसन पर बैठने के लिए अनुरोध किया। विरोचन के दूषित भावों को देख और उसके वचनों को सुन ऋषि कुमार सुधन्वा ने कहा कि हे राजकुमार, तुम्हारे सुंदर स्वर्ण में आसन पर तुम्हारे बराबर मैं नहीं बैठ सकता, क्योंकि समानशील व्यक्तियों को ही समान आसन पर बैठना चाहिए। विरोचन ने कहा, हे सुधन्वा, तुमने मेरे साथ आसन पर न बैठने की जो बात कही सो ठीक ही है। वास्तव में तुम मेरे इस स्वर्ण में आसन पर नहीं बैठ सकती। तुम्हारे लिए तो काठ के पीढ़े अथवा कुशासन ही उपयुक्त हैं। सुधन्वा ने कहा, राजकुमार विरोचन, तुमने जो कारण बतलाया वह ठीक नहीं। शास्त्र का यह नियम है कि पिता पुत्र, 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 बूढ़े मनुष्य और 2 शूद्र जो समानशील होते हैं वे ही एक आसन पर साथ साथ बैठ सकते हैं। इसके विपरीत एक ब्राह्मण का एक दैत्य के आसन पर बैठना उचित नहीं। जब मैं तुम्हारे पिता की सभा में जाता था तब वे मेरे आसन से नीचे बैठकर मेरी सेवा करते थे। मेरे समकक्ष आसन पर वे कभी नहीं बैठते और न कभी मुझको अपने आसन पर बैठने के लिए कहते थे। हे राजकुमार, उस समय तुम निरे बालक थे और अपनी माता के पास अंतःपुर में रहते थे, इसी कारण तुमको इन बातों का पता नहीं। विरोचन ने कहा, हे सुधन्वा, तुम अपने मुख से भले ही अपनी बड़ाई बगारो, किंतु मैं तुम्हारी बातों को नहीं मान सकता। इस प्रश्न को किसी विद्वान से पूछना चाहिए और यों ही नहीं, कुछ शर्त लगाकर पूछना चाहिए। मैं इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि निर्णय में तुम मुझसे श्रेष्ठ सिद्ध हो जाओ तो मेरे गाय, घोड़े और जो कुछ मेरा धन है वह सब तुम्हारा हो जाएगा। सुधन्वा ने कहा, हे विरोचन, तुम्हारे गाय और घोड़े तुम्हारे ही रहें, मुझको उनकी आवश्यकता नहीं। सबसे अच्छा यह होगा कि हम और तुम अपने अपने प्राणों का पण लगाकर इस प्रश्न को किसी पंडित से पूछें। विरोचन ने कहा, हे सुधन्वा, तुम्हारी शर्त मुझे स्वीकार है, किंतु इस प्रश्न को पूछने के लिए किसके पास चलोगे? मैं देवता और मनुष्य के पास कदापि नहीं जाऊंगा, क्योंकि इन दोनों पर तो मेरा विश्वास ही नहीं। विरोचन के वचनों को सुन सुधन्वा ने कहा, हे विरोचन, इस प्रश्न को पूछने के लिए कहीं दूसरे स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे पिता सम्राट प्रहलाद के पास ही इसका निर्णय कराने के लिए चलूंगा। मेरा विश्वास है कि पुत्र के प्रेम में फंस वे कभी मिथ्या नहीं बोलेंगे। सुधन्वा की बात विरोचन ने हर्ष से मान ली और दोनों ही केशिनी से विदा हो प्रहलाद की राजसभा की ओर चल दिए। सभा में बैठे हुए प्रहलाद जी ने क्रोध में भरे हुए इन दोनों को आते हुए देखकर कहा, ये दोनों विषैले सांप के समान क्रोध में भरे हुए एक साथ कैसे चले आ रहे हैं? अब से पहले तो इन दोनों को एक साथ हमने कभी नहीं देखा। विरोचन तो ब्राह्मणों से वैसे ही दूर रहता है जैसे कोई अपने शत्रु से दूर रहे। इतने में विरोचन और सुधन्वा सभा में जा पहुंचे। प्रहलाद जी ने अपने पुत्र से कहा, हे विरोचन, क्या सुधन्वा तुम्हारे मित्र हैं? विरोचन ने यथोचित प्रणाम करके उत्तर में कहा, पिताजी, सुधन्वा मेरे मित्र नहीं, बल्कि हम दोनों परस्पर वादी प्रतिवादी हैं।
हम दोनों ने अपने अपने प्राणों की शर्त लगाकर विवाद किया है और आपको निर्णायक माना है। आप हमारे प्रश्न का यथार्थ उत्तर दें, मेरे प्रेमवश झूठ न कहें। प्रहलाद जी ने जब ऋषि कुमार सुधन्वा से अर्घ्य पाद्य आदि ग्रहण करने की प्रार्थना की, तब सुधन्वा ने कहा, राजन, मैंने आपका जल एवं मधुपर्क मार्ग में ही ग्रहण कर लिया है, अब इसकी आवश्यकता नहीं। अब आपके सामने राजकुमार विरोचन ने जो प्रश्न उपस्थित किया है उसका सत्य सत्य उत्तर दीजिए, वही मेरा अर्घ्य पाद्य एवं सत्कार है। प्रश्न यही है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या दैत्य, अर्थात मैं श्रेष्ठ हूँ या विरोचन। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।